जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की जो सांख्यिकी चल रही थी वही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे एग्जाम्पल के द्वारा। आज एक और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसमें है पाईग्राफ बनाना। पाईग्राफ बनाना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है। पाईग्राफ होता कैसा है? पाईग्राफ वृत्ताकार के रूप में होता है और उसकी जो चीज़ें विभाजित होती हैं वो कोण के रूप में विभाजित होती हैं, ठीक है। अंदर जो होती है वो कोणों के रूप में विभाजित होती है। पूरा वृत्त का जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम पाईग्राफ बनाते हैं। पाईग्राफ के लिए हर चीज का जो त्रिज्य, अंदर का जो कोण होता है, त्रिज्यीय कोण, त्रिज्य खंड का कोण, वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड के कोण के लिए। शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब विभिन्न साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या, इससे वो आ जाता है, ठीक है। इससे वो आ जाता है। हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का कोण। त्रिज्य खंड का कोण वो कैसे निकालेंगे? एक सूत्र होता है त्रिज्य खंड के कोण के लिए। विभिन्न साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? पैदल वाला निकाल लेंगे त्रिज्य खंड का कोण। तो त्रिज्य खंड का कोण कैसे निकालेंगे? विभिन्न साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या, तो यानी कि पैदल चलने वाले साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 18। और हाँ, और कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60, ठीक है। ये जो सूत्र होता है वो लिखते हैं विभिन्न साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या बटे कुल साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या। अब इसको हम 360 से गुणा भी कर देते हैं। 360, क्योंकि वो कोण भी तो बनाना है हमें ना, तो 360 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार इसको हम 360 से गुणा कर देंगे, 360 डिग्री से, ठीक। अब इसे जो कट रहा काट लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, अब 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री आ गया पैदल चलने वाले का, ठीक है। अब साइकिल का कैसे निकालेंगे? तो साइकिल का कैसे निकालेंगे? ऐसे ही साइकिल निकाल लेंगे। 10 बटे 60 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, तो 6 धाम 60 डिग्री। ऐसे इसका निकाल लेंगे। 8 बटे 60 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, तो 8 छंग 48 डिग्री। ऐसे इसका निकालेंगे। ऐसे इसका निकाल लेंगे आसानी से। 9 बटे 60 गुणा 360 डिग्री, ये ठीक है। तो 6 से 0 से 0 कैंसिल, और 6 छंग 36, 9 छक 54 डिग्री। ऐसे ही बस से निकालेंगे। बस का कैसे आ जाएगा? 15 बटे 60 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 15 छक्का 90 डिग्री। अब सारे कोड आ गए। अब हम पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। वो हम इसमें मिटा के बना रहे हैं अभी।
अब देखिए पाई चार्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखो सारे कोण हमने यहाँ पर लिख लिए ताकि याद रहे। तो पहले तो हम वृत्त बनाते हैं पूरा, केंद्र होता है वृत्त का, और सबसे बड़ा कोण देखो 108 का है ना, ये 108 डिग्री। फिर बस वाले का 90 डिग्री। फिर ये कितना पैदल है, ये बस। जरूर नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे हो, आप नाप के करोगे आपका बिल्कुल ठीक आएगा। हम अंदाजे से कर रहे हैं लेकिन संख्या सही लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है। आप नाप के करना, चांदे से वृत्त बना ही लोगे, उसके बाद नाप लेना। और रिक्शे का 60 डिग्री। साइकिल ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल 54। ये साइकिल कर लो, और ये मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल 54, और ये आ गया रिक्शा। ठीक है, अब सारी चीज आ गई, पैदल भी आ गया, साइकिल, रिक्शा 48, मोटरसाइकिल 54 और बस 90। ये हमारा पाई चार्ट बन गया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। आपके पास मान होते हैं, उनको हम केंद्रीय कोण मतलब उसका त्रिज्यखंड के जो कोण होता है वो निकाल लेते हैं, उसका बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी पाई चार्ट बनाना है। इसमें ये हिंट दे रखा है हमें, इसके त्रिज्यखंड का कोण निकालना है, ये दे रखा है, इन सारे के निकालने। वैसे क्या ही है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, विभिन्न साधनों में शिक्षार्थियों की संख्या बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या, ऐसी यहाँ पर है। विभिन्न मदों में व्यय प्रतिशत बटे कुल व्यय प्रतिशत, कुल व्यय प्रतिशत 100 है। और विभिन्न मदों में जैसे इसका है 15, तो 15 बटे 100 इंटू 360 गुणा। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 15 3 पंजे 5 3 15, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो 18 3 40, लो 3 गुणा 18, 18 3। ठीक है, अब इसका भोजन का, इसका 15 बटे 100 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 18 दूनी 36, कितना आ गया 3 गुणा, ना ये नहीं आएगा, 45 है यहाँ पे। 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, वो सही है। 9 गुणा 18, 9 72, 9 1 9, 9 7 16। ठीक है, अब इसका निकालो, कैसे निकालोगे, तो 15, इसका सिंपल वही जितना ये आया इतना ये आ जाएगा। 15 बटे 100 गुणा 360, जो काट के आया कितना 54 डिग्री, 10 बटा 100 गुणा 360, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 36 डिग्री। ऐसे ये भी 36 डिग्री ही आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री।
5/100 गुणा 360, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 18, कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अब ये 100/100 गुणा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अरे ये तो वही है ना पूरा टोटल वाला। ठीक है, अब सबका आ गया। मकान किराए का 54%, 54 डिग्री, भोजन का 162 डिग्री, वस्त्र का 54 डिग्री, शिक्षा पे 36 डिग्री, मिश्रित व्यय जो है ना 36 डिग्री, और बचत 18 डिग्री। अब इनका पाई चार्ट बनाना, कैसे बनाएंगे? पहले वृत्त बनाएंगे पूरा। सबसे ज़्यादा 162 है ना, एक 162 डिग्री, फिर 54 डिग्री, 54 डिग्री, ये क्या है, कहा है मकान किराया, शॉर्ट लिख दे रहे हैं मकान किराया। ये क्या है, कहा है 54, वस्त्र का है ये, और 36 डिग्री, ये क्या है, कहा है शिक्षा, और ये मिश्रित व्यय, 36 डिग्री मिश्रित व्यय, और ये 18 डिग्री बचत। आप बिल्कुल नाप के करना, चांदे से नाप लेना, हम तो अंदाजे से किया लेकिन मान सारे सब सही लिखे हमने, तो ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट बन गया। ऐसे ही बनाने को होते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल ही ध्यान से सीखने हैं, उन्हीं से हमारे सारे सवाल हल होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके सारे हल हो गए हैं अच्छे से। दोनों जो क्लासें हमने बताई थी अच्छे से आप करना, रिवाइज करना बार बार, इसीलिए जब भी आप पे एक्सरसाइज 3 पूरी हो जाएगी। अब होमवर्क में है एक्सरसाइज 3, होमवर्क में है अभ्यास 3A। दोनों क्लासें अच्छे से करना, इससे पहले वाली भी और ये वाली भी, तो आप पे एक्सरसाइज 3A बहुत अच्छे से हो जाएगी आराम से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।